हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रवीण सा लेक्चर में। ले चलते हैं आप सभी को प्रश्नावली 1 आपके क्वेश्चन नंबर 8वें पे। बोल रहा है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है यदि n है 1। बोल रहा है कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो 8 से विभाजित हो रहा है। ये यहाँ पे n का मान वो पूछ रहा है। n क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है, प्राकृत संख्या की विषम की सम। एक एक रखेंगे, एक एक संख्याओं का, तो उससे पता कर लेंगे ये क्या होगा। पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे करके जो संख्या होती हैं वो पूर्णांक होती है। माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है। एक रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 होगा, ये 8 से विभाजित नहीं होगा। अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी 1 से शुरू होता है, तो ये भी नहीं होगा। और विषम संख्या, विषम संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 को लगाएंगे 0 हो जाएगा, 1 के बाद 3 आता है। विषम संख्या जो होता है 1 3 5 7 ऐसे करके बढ़ता है। 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 8 से विभाजित होता है। जैसे n स्क्वायर माइनस 1, अगर 3 रखेंगे 9 माइनस 1 होगा, ये 8 होगा। अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24। ये 7 7 49, 49 में से 1 गया, बचेगा 48। इसका मतलब ये संख्या जो n होगा वो विषम संख्या होगा, क्योंकि यह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसी में पहले इसको मिटा दें। यदि 65 और 117 की एचसीएफ को 65 और 117 की एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 65 और 117 की एचसीएफ को इसके बराबर बोल रहा है करने के लिए। तो देखते हैं 65 का जो एचसीएफ होता, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 65 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 13 गुणे 5 होगा, और 117 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 13 गुणे 3 गुणे 3। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एचसीएफ, इसकी एचसीएफ उसका बराबर होगा उसके, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या आ गया? हमारा जो मिलता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ आ गया 13। अब क्या करना है? इसके एचसीएफ इसके बराबर है, तो यहाँ पे 65m माइनस 17 बराबर क्या है? 13 के। ये माइनस है, उधर जाएगा क्या होगा? प्लस होगा। ये 65m बराबर 13 प्लस का 117, और 65m बराबर 130, m बराबर 2। इसमें जो मान होगा m का वो 2 होगा। क्या देखते हैं 10वां सवाल। सबसे बड़ी संख्या 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 8 प्राप्त हो, वो संख्या है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बोला है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। सबसे बड़ी संख्या दे, अधिकतम संख्या दे, तो संख्या वो सवाल क्या होगा? उसका एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल बच जा रहा है, अगर शेषफल को हम घटा देंगे, मान लो यहाँ पे 5 है, हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 दूना 4, एक शेषफल बच रहा है। अगर एक शेषफल हम इसमें से घटा देंगे तो ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, जो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो क्रम से 2 संख्याएं शेषफल बचा है, तो क्रम से दोनों में से घटा देंगे। तो क्या करेंगे? 70 माइनस का 5 और 125 माइनस का 8, ये 65 बच जाएगा, ये बचेगा 117, और दोनों का एचसीएफ 65 बराबर 13 गुणे 5 होता है, और 117 बराबर 13 गुणे 3 गुणे 3 होता है। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या जो होगी 13 होगी। विकल्प नंबर पहला सत्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। अब मिलते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11वें में। इसको पहले क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y
अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF AB है। क्या ज्ञात करना है? AB का HCF ज्ञात करना है। HCF किसे बोलते हैं? जो दो संख्याएं होंगे या तीन संख्याएं होंगी, चार संख्याएं होंगी, जिसमें से उसमें संख्याओं में से जो कॉमन होगा, जो सब में होगा, वही होगा उसका HCF। क्या करेंगे? A बराबर क्या है? A बराबर है x³ y² और B बराबर है xy³। अगर हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये होगा A बराबर x गुणे x गुणे x और y गुणे y, और B बराबर होगा x गुणे y गुणे y गुणे y। अब दोनों में जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा वही उसका क्या होगा? HCF। इसमें से x मिल रहा है, इसमें से एक y इसमें मिल रहा है, एक y इसमें, तो ये y गुणे y मतलब xy²। इसका HCF क्या होगा? xy²। HCF जो आया AB का xy², विकल्प नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। बराबर एकदम सेम वैसे ही है। देखते हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q को P बराबर AB² और Q बराबर AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM PQ है। PQ का इसमें क्या करना है? LCM निकालना है। तब P को क्या व्यक्त कर रहे हो? AB²। Q को क्या व्यक्त कर रहा है? AQB। इसका विस्तार रूप पहले निकालेंगे। P बराबर A B गुणे B, Q बराबर क्या होता है? A गुणे A गुणे A गुणे B। इसमें से जो मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा है, दोनों में मिलता है। ये मिल रहा है, इसमें से एक लिख लेंगे, और इसमें से ये मिल रहा है, इसमें से ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो B गुणे B, और इसमें से दो A नहीं मिल रहा है, तो A गुणे A। इसका मतलब है इसमें आया 3A और 2B, तो A³ B², इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसमें क्या होता है, जो बड़ी घात होते हैं उसी का LCM का मतलब होता है दोनों संख्याओं में बड़ी घात कौन है? A, इसमें A और A³ में तो A³, और दूसरे दोनों में कौन बड़ी घात है? B², यही होगा। और HCF में क्या होता है? दोनों में छोटा कौन है? x है, और दोनों में, इसमें दोनों में छोटा कौन है? ये है xy²। तो इसमें से आंसर क्या होगा? AQ B², यही आंसर होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करने पर क्या आ सकता है? शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब है कि जो परिमेय संख्या हो, जो परिमेय संख्या हो वो शून्य ना हो, वो शून्य ना हो, शून्य के बराबर ना हो। परिमेय संख्या सभी को पता है, जो बटे के रूप में लिखते हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा, किसी परिमेय संख्या का जोड़, किसी अपरिमेय संख्या के साथ में भाग या घटाना करेंगे तो संख्या अपरिमेय संख्या ही आएगा सदैव, हमेशा। बस परिमेय संख्या 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो लिखा है कि शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब है कि जो परिमेय संख्या है वो 0 नहीं हो सकता, 0 को छोड़कर। सब परिमेय संख्याओं अगर गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या से तो सदैव हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, जो विकल्प नंबर पहला सत्य होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या है।
ये बोल रहा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कौन न्यूनतम संख्याएं हैं जो पूरा पूरा विभाजित हो सकती हैं। क्या 10 जो है, जो 10 है वो क्या 1 से तो विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, लेकिन क्या 10 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं 100, जब 10 नहीं हो रहा है तो 100 भी नहीं विभाजित होगा 3 से। अब क्या देखेंगे, क्या ये 504 किससे किससे विभाजित होगा, 504, 504 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, और 5 और 9 3 से भी हो रहा है क्योंकि जोड़ने पे 9 हो रहा है। अब उसके बाद 5 से हो रहा, 5 से नहीं होगा, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए भी संख्या ये भी। अब 2520 देखते हैं, क्या ये संख्या सभी संख्याओं से 1 से 10 तक सभी संख्याओं से कट सकता है। 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा क्योंकि सम है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी देखते हैं, 5 2 7 2 9, 3 से भी कटेगा, जोड़ने पे 3 से विभाजित हो रहा है। 4 से देखते हैं, लास्ट में 0 है, लास्ट वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से 0 है लास्ट में, या 5 है वो 5 से कटेगा। 6 से देखते हैं, 6 चौक 24, 6 दूना 12, ये 6 से भी कटेगा। 7 से 7 त्रिक 21, 21 4 25, 21 4 21, 4 बचा 42, 7 छक 42। 8 से 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, बचा कितना 12, 8 का नंबर 8, 8 5 40, ये संख्या 8 से भी विभाजित होगा। 9 से देखते हैं, 9 दूना 18, 18 7 बचा 72 हो गया, 8 9 72, फिर 9 से भी विभाजित होगा, 9 दूना 18, और 10 से भी विभाजित होगा ये। इसीलिए संख्या जो है 1 से लेके 10 तक ये संख्या 2520 पूरा पूरा विभाजित होगा। गुणनखंड करके भी देख सकते हो, सभी से कटेगा ये, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, ये संख्या 9 से भी और 10 से भी, सभी संख्याओं से ये क्या होगा, विभाजित होगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं। परिमेय संख्या 14587 को दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें से इसमें हम भाग देंगे तो संख्याएं कितने अंकों तक दशमलव प्रसार जाएगा और वो शांत हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 14587 बटे 1250, 1250 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। 1250 2 से कटेगा, 6 2 दूना 4, 2 5 10, 125, 25, 5 और 1, 14587 बटे 2 गुणे 5 के पावर 4 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कमी है 2 की, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 से गुणा भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8, 14587 गुणे 8 बटे 2 गुणे 5 के पावर 4। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 1,16,696 बटे 10 के पावर 4 का मतलब होगा 1 के बाद 4 जीरो। अब नीचे जब 4 जीरो होगा तो ऊपर 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब 11.6696, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लग रहा है, इसीलिए इसमें क्या होगा, आंसर सही होगा। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।